गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करना है कि जब मैंने एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ाए थे तो मैंने उसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे एंटी साइकोटिक ड्रग्स के, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको ईपीएस बताया था, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो ईपीएस आ क्यों रहे थे? क्योंकि जो डोपामिन लेवल था वो डिक्रीज़ हो रहा था। एंटी साइकोटिक ड्रग्स हम क्यों देते हैं? डोपामिन लेवल को कम करने के लिए, ठीक है। D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ना वो, तो डोपामिन लेवल कम हो रहा है। जो D2 है, जो डोपामिन का रिसेप्टर है D2, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो एज अ साइड इफ़ेक्ट कौन से सिम्टम्स अराइज होते हैं? ईपीएस सिम्टम्स अराइज होते हैं। मतलब डोपामिन लेवल कम हो रहा है। जो ईपीएस सिम्टम्स हैं वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? हमारे पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पार्किंसन सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो पार्किंसन के सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? उनमें जो D2 रिसेप्टर है, जो डोपामिन है, वो कम हो रहा है। अब हमें पार्किंसन के सिम्टम्स को डिक्रीज़ करने के लिए ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेगी जो डोपामिन को इंक्रीज़ करे, ठीक है। क्योंकि पार्किंसन के सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, डोपामिन के लेवल कम हो रहा है, इसलिए अब हमें पार्किंसन के सिम्टम्स ठीक करने हैं तो हमें एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स देने पड़ेंगे जो डोपामिन के लेवल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है मेनली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन नीचे दे रखी है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, डोपामिनर्जिक एजेंट्स हैं, मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर और ट्राई हेक्सिफनिडाइल, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम देंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्यों देंगे? क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या होता है? ये डिक्रीज़ करता है एसिटाइल कोलिन को, ठीक है। तो डिक्रीज़ करेगा ये किसको? एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन क्या करता है? जो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको डिक्रीज़ करता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिक्रीज़ करेगा तो क्या होएगा? जो इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस है ना, वो भी डिक्रीज़ होंगे। जो इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस हैं वो भी डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो आपने ईपीएस में पढ़ा था कि इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं उसमें, ठीक है। तो अगर हम एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे तो वो क्या होएगा? एसिटाइल कोलिन को कम करेगा, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज़ होएगा तो जो इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और ये सेकेंड चीज़ क्या करता है? मसल को रिलैक्स करता है, ठीक है। मतलब मसल को रिलैक्स करेगा ही, क्योंकि वो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। एंटीकोलिनर्जिक में 3 आते हैं: ट्राईहेक्सिफनिडाइल, बेंजोट्रोपिन और बाईपेरिडेन। फिर सेकंड है डोपामिनर्जिक एजेंट्स। डोपामिनर्जिक एजेंट्स वो होते हैं जो क्या करेंगे? डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। हमें क्या करना है? डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ ही तो करना है, ठीक है, ताकि क्या हो? जो पार्किंसन के सिम्टम्स थे वो कम हो। तो ऐसे ड्रग्स देंगे जो डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ कर सके, जैसे कार्बिडोपा, लीवोडोपा, ये दोनों ड्रग बहुत कॉमन है, और ब्रोमोक्रिप्टिन। फिर है मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो पार्किंसन के सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम करते हैं। अब नॉर्मली क्या देखा जाता है? अगर हम कार्बिडोपा और लीवोडोपा अकेले देंगे ना ये ड्रग्स, तो उनमें हम देखेंगे कि पेशेंट अच्छे से रिकवर नहीं कर रहा। मतलब उसमें अच्छे से पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो कम नहीं हो रहे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ कार्बिडोपा या लीवोडोपा देंगे ना तो अफेक्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स ड्रग्स जो हैं हम इनके साथ देते हैं, कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ। उससे क्या होता है? अफेक्ट अच्छा आता है। तो मेनली क्या करते हैं? पार्किंसन के जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करते हैं। और ट्राईहेक्सिफेनिडाइल ही क्या है? ये सेम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का ही एक पार्ट है। तो ये एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स है और ये इनकी क्लासिफिकेशन है 4। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्या होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैंने क्या बताया था कि डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये क्या करते हैं? प्री साइनेप्टिक जो वेसिकल था, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन था, वहाँ पे क्या करेंगे? ये इंक्रीज़ कर देंगे रिलीज़ ऑफ डोपामिन को। मतलब ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हो वहाँ से। हमें डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ ही तो करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ड्रग्स?
इंक्रीज़ करते हैं डोपामिन लेवल को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और ये ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ डोपामिन इनटू प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल, और ब्लॉक कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में मैंने आपको बताया था कि प्री साइनेप्टिक से पहले साइनेप्स में आते, साइनेप्स से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाएंगे, तो साइनेप्स से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा रीअपटेक होते हैं प्री साइनेप्टिक में। ठीक है, मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि दोबारा कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअपटेक हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक में। तो इसने यही बोला है कि जो डोपामिन लेवल दोबारा रीअपटेक हो रहे हैं ना, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। अब जितना हम उसको रीअपटेक को ब्लॉक करेंगे तो डोपामिन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारा मेन मोटिव ही क्या था, डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ करना। तो इन ड्रग्स का क्या काम है कि वो जो रीअपटेक हो रहा है डोपामिन का, वो क्या कर देता है, वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ब्लॉक कर देगा डोपामिन को इनटू प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में बाय एक्सर्टिंग एन एगोनिस्ट इफेक्ट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर। तो क्या होगा, डोपामिन रिसेप्टर पे ज़्यादा डोपामिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शनिंग का यही था। इनकी डोज दे रखी है, देन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यू रीड इट योर सेल्फ, एंड देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर एक ड्रग्स की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। असेस करेंगे पार्किंसोनियन को और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को। ठीक है, हमें पार्किंसोनियन सिम्टम्स भी असेस करने और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी असेस करने कि पेशेंट में ईपीएस अभी और मतलब ईपीएस सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अगर ईपीएस सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब अभी तक उसका पार्किंसन ठीक नहीं हुआ, पार्किंसन सिम्टम्स ठीक नहीं हुए हैं। और जो मेडिकेशन है उसको धीरे धीरे टेपर ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने मेडिसिन को एक ही दम कम कर दिया है, ठीक है, या एक ही दम इंक्रीज़ कर दिया है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से बचने के लिए पोजीशन का ध्यान रखेंगे। इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो माउथ केयर अपनी अच्छे से करे, क्योंकि इसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ भी हो सकता है। देन इससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स में भी दे रखा है, जो स्वेटिंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इससे ध्यान रखेंगे कि पेशेंट ये इन मेडिकेशन से क्या होता है, डिक्रीज पर्स्पिरेशन, मतलब स्वेटिंग डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, एंड ओवर हीटिंग में अकर ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये थे आपके एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स।